यार मेरे साथ हमेशा यही होता है कि रोज पढ़ने का मन नहीं करता, या जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो नींद आने लगती है, या फिर पढ़ते समय ही दिमाग में इधर उधर की बातें ज़्यादा याद आती हैं। अगर आपका भी ये सवाल है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इन तीनों सवालों के जवाब हम इस वीडियो में आप सभी के सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। और इस तरीके का जवाब होगा, ऐसा प्रैक्टिकल सोल्यूशन आपको मिलेगा जिसका इस्तेमाल करके आप इस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर पाएंगे। लेकिन किसी भी प्रॉब्लम का सटीक सॉल्यूशन ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें प्रॉब्लम समझना पड़ता है कि एक्चुअल में हमें प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि क्यों आपको रोज़ पढ़ने का मन नहीं करता, क्यों पढ़ते समय ही आपको नींद आने लगती है, या क्यों पढ़ते समय ही दिमाग में इधर उधर की बातें याद आती हैं। इसका सीधा और सटीक जवाब है कि आपने अपने एग्ज़ाम्स के लिए कितना तैयारी करना है, कितना स्कोर करना है और कैसा परफॉर्मेंस देना है, ये चीज़ें टारगेट के रूप में डिसाइड नहीं किया है। एक बार अगर आप टारगेट बना लेंगे तो निश्चित तौर पे आप उसके अकॉर्डिंग मेहनत कर पाएंगे, बहुत शानदार मेहनत कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ इन प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने का ये है कि आपने एम अपना निर्धारित नहीं किया है, अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है कि आगे आपको क्या बनना है। ये दोनों चीज़ें अगर आपकी निर्धारित रहेंगी, पहले से ये चीज़ें आपने उसको बनाया रहेगा, तो निश्चित तौर पे आप उसके प्रति मेहनत करेंगे और कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका पढ़ने का मन ना करे या पढ़ते समय ही आपको नींद आए। अब होता क्या है कि आपकी केस में ना आपने टारगेट डिसाइड किया है कि आपको कितना परसेंट स्कोर करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, और ना ही आपका लक्ष्य निर्धारित है कि आगे चल के आप क्या बनेंगे। ऐसे में जितना भी आपका समय है आप अपने हिसाब से उसका यूज़ करते हैं और बाद में आपको पछतावा होता है कि आज पूरे दिन हमने कुछ नहीं पढ़ा। लेकिन अगर वहीं पे आपका टारगेट डिसाइड रहेगा कि मुझे अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में, मुझे अपने किसी भी एग्ज़ाम्स में 90+% स्कोर करना है और उसके लिए मुझे ये टाइम टेबल रोज़ फॉलो करना है और सटीक तरीके से रोज़ हर सब्जेक्ट्स को कवर करना है, तो निश्चित तौर पे आप उसके अकॉर्डिंग मेहनत करेंगे। और जब तगड़े तरीके से मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आपका वो टारगेट ज़रूर अचीव होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि आपने अगर अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं किया है तो अभी आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको आगे क्या बनना है, ये सारी चीज़ें आपकी निर्धारित रहनी चाहिए। आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, या फिर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अभी से सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें नहीं सोचेंगे तो परफेक्ट तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो आपको आगे क्या बनना है इसका डिसीजन अभी लीजिए, और उस फील्ड में कैसे ग्रो करना है ये भी चीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो दोनों चीज़ें आपकी फिट हो गई, एक तो आपने टारगेट भी बना लिया और अपना लक्ष्य भी निर्धारित कर लिया। अब टारगेट को किस तरीके से अचीव करना है, देखिए साहब, सबसे पहले तो आप जिस भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसमें कैसा स्कोर करना है ये आपको निर्धारित कर लेना है। उस एग्ज़ाम के पूरे पैटर्न को समझ लेना है, उसके सिलेबस को समझ लेना है। इसके अलावा परफेक्ट तैयारी करने का सबसे बेहतरीन टिप्स ये है कि पढ़ने की आपको अलग अलग टेक्निक्स अपनानी है। अब आप कहेंगे साहब पढ़ने की भी टेक्निक्स होती हैं क्या? बिल्कुल होती है साहब। अगर आप एक ही तरीके से रोज़ पढ़ते जाएंगे तो आप बोर हो जाएंगे, आपको मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा और आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। इसलिए कभी शॉर्ट रिवीजन कीजिए, कभी लॉन्ग रिवीजन कीजिए, कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कभी लॉन्ग क्वेश्चन याद कीजिए। इस तरीके से आप पूरा कॉन्सेप्ट बना के अलग अलग टाइप से अलग अलग टेक्निक्स लगा के अपनी पढ़ाई कीजिए, देखिए आपको कितना मज़ा आता है। इसके अलावा डेली आपको पढ़ाई करनी है और विथ टाइम टेबल पढ़ाई करनी है। अपने लिए एक बेस्ट टाइम टेबल डिज़ाइन कीजिए और उसी टाइम टेबल को रोज़ाना फॉलो कीजिए। अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग टाइम टेबल में चेंजेस भी करते रहिए ताकि आपकी स्ट्रेंथ इम्प्रूव हो और आप बहुत अच्छे तरीके से आगे की तरफ मेहनत करते जाएं। तो टारगेट डिसाइड करके एग्ज़ाम्स की कैसे तैयारी करनी है, यहाँ तक तो आपने ये समझा। अब हम दूसरे हिस्से पे आते हैं कि अपने लक्ष्य को निर्धारित आपने कर लिया है तो उसको आप किस तरीके से लक्ष्य को अपने भेद पाएंगे, अपने लक्ष्य को एक तरीके से प्राप्त कर पाएंगे। देखिए साहब, अगर मान लीजिए आपको भविष्य में इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या आईएएस ऑफिसर बनना है, जो भी चीज़ बनना है, उस फील्ड में जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, जो भी स्टूडेंट्स टॉपर हैं, उस एग्ज़ाम्स को क्लियर कर चुके हैं, डॉक्टर बन चुके हैं, इंजीनियर या फिर आईएएस ऑफिसर बन चुके हैं, उनका इंटरव्यू देखिए।
और उस इंटरव्यू को बहुत तगड़े तरीके से देखिए कि उन्होंने किस तरीके की कठिनाइयाँ फेस की हैं, है ना, और क्या क्या कठिनाई उस मार्ग में चलने पे आती है, और उसके अकॉर्डिंग ज़बरदस्त मेहनत अभी से शुरू कर दीजिए। देखिए आप कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो रोज़ पढ़ने का मन इसीलिए आपका नहीं करता क्योंकि न ही आपका टारगेट डिसाइड है, न ही आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है। ये दोनों काम सबसे पहले आप निर्धारित कीजिए। अपने एग्ज़ाम्स में कैसे परफॉर्मेंस करना है, इसके लिए एक टारगेट सेट कर लीजिए कि हाँ मुझे इतना स्कोर करना है और इसके लिए बहुत तगड़ा मेहनत करना है। और उसके बाद आपको आगे क्या बनना है, इस लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और खूब मेहनत कीजिए। और मेहनत से हर वो चीज़ सफल हो जाती है, हर वो चीज़ पूरा हो जाती है जो आप अपने दिमाग में सोच रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी सारी बातें मैं आपको बता पाया हूँ। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।